नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित शर्मा और क्राइम ऑफिसर में आपका स्वागत है। आज की कहानी यूपी के 3700 करोड़ के ठगी को अंजाम देने वाले मास्टरमाइंड अनुभव मित्तल की है, जिन्होंने 7 लाख परिवारों को पैसे का लालच दिखाकर उनसे ऑनलाइन ठगी का कांड किया। अनुभव मित्तल के पिता हापुड़ के पिलखवा में परचून की दुकान चलाया करते थे। बाद में उन्होंने गाजियाबाद के मार्केट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान भी खोली। अनुभव मित्तल ने नोएडा के एक इंस्टीट्यूट से कंप्यूटर साइंस से बीटेक तक किया हुआ था। एम्ब्लेज इन्फो सॉल्यूशन के नाम से अनुभव मित्तल की नोएडा सेक्टर 63 में एक कंपनी भी थी, जहां वो इंट मार्ट और आपका सोशल ट्रेड के नाम से, बीच के नाम से एक उसका ऑनलाइन पोर्टल भी था, जहां पर वो गरीब लोगों से पैसा कमाने का लालच दिखाकर उनसे पैसे की एक रकम, मोटी रकम उनसे अपने अकाउंट में डलवाया करता था। को अंजाम देने के लिए उसने डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी खोली। उस कंपनी की 3 शर्तें हुआ करती थी। पहली शर्त कि उसकी कंपनी के अंदर पैसा कमाने के लिए पहले आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जिसमें उसकी 4 कंपनियों में उसके जो प्रोजेक्ट थे उनके अंदर वो पैसा इन्वेस्ट कराया करता था, जिसकी कीमत वो लोगों से 5750 से लेकर 57,050 रुपये 500 रुपये तक वो उनसे इन्वेस्ट करवाया करता था। दूसरी उसकी शर्त ये हुआ करती थी कि वो लोगों से जो उस टाइम पर स्कीम के अंदर वो लोगों को जो लिंक भेजा करता था, उस पर लाइक का उसका टारगेट हुआ करता था कि आपको रोज इतने लाइक्स आपको करने हैं, जिसमें वो 5 रुपये लाइक के हिसाब से उनको पैसे दिया करता था। तीसरी उसकी शर्त ये थी कंपनी कि प्रत्येक मेंबर को, जो उस कंपनी में ज्वाइन किया लोगों ने, पैसे दिए उन लोगों को, तो हर मेंबर को उसको 2 मेंबर अपने नीचे और बनाने हैं, जिससे कि वो एक चैनिंग वाला सिस्टम था कि आप एक मेंबर बनाओ और उसके नीचे 2 मेंबर और डालो। तो ये उस कंपनी की उसकी शर्तें थी। लोगों को जाल में फंसाने के लिए साजिश की ये स्कीम एकदम बिल्कुल सही काम कर गई। वो लोगों को हर लाइक पे 5 रुपए दिया करता था, और स्कीम जो उसकी 4 स्कीमें थी वो इस तरीके से थी कि पहली स्कीम के अंदर वो लोगों से 5750 रुपए की इन्वेस्टमेंट करवाता था, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को मतलब कि रोज के 125 रुपए मिलते थे, जिसमें उसको 25 लाइक करने होते थे, और महीने का जो उसका रिटर्न आया वो 3750 रुपये होता था। कि आपने एक मतलब कि फर्स्ट टाइम जो इन्वेस्टमेंट करी वो 5750 रुपये करी, और आपको 25 लाइक करने पे 125 रुपये मिले, और उसके ब्याह पर आपको पूरे महीने में 3750 रुपये आपने की इनकम हुई। स्कीम नंबर उसकी 2 थी कि 11,500 रुपये इन्वेस्ट करने हैं, 50 लाइक आपको करने हैं पूरे दिन के अंदर, जिससे आपको 5 रुपये लाइक के हिसाब से 250 रुपये आपकी रोज की इनकम होती है, और महीने में 7,500 रुपये हो जाते हैं। स्कीम नंबर 3 में वो 28,750 रुपये की इन्वेस्टमेंट कराता था, जिसमें 75 लाइक करने होते थे, और 5 रुपये लाइक के हिसाब से 375 रुपये बनते हैं, और महीने के अंदर यही अमाउंट जो है 11,250 रुपये होता है। स्कीम नंबर 4 में वो 57,500 रुपये की पेमेंट कराया करता था, जिसमें 125 लाइक करने होते थे, जिसमें रोज की इनकम 625 रुपये, और महीने का जो टोटल अमाउंट बनता था 18,750 रुपये बनता था। ये थी स्कीम। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि कमाई का ग्राफ देखकर पुलिस भी हैरान थी कि एक इंसान इतनी तेजी से ठगी को अंजाम कैसे दे सकता है। इस जो ठगी की जो जांच कर रही थी वो यूपी एसटीएफ कर रही थी। यूपी एसटीएफ ने देखा कि सिर्फ 90 दिनों के अंदर ही ये सारा का सारा पैसा इकट्ठा किया गया, जिसके अंदर 2600 करोड़ रुपए उन्होंने 3700 करोड़ में से 2600 करोड़ रुपए उन्होंने सिर्फ 3 महीने के अंदर, 90 दिन के अंदर ही ये सारा पैसा जोड़ा था। अनुभव मित्तल ने देखा कि कुछ पैसा देने पर, मतलब लोगों को कुछ पैसा रिटर्न करने पर लोग कंपनी से काफी ज्यादा जुड़ रहे हैं और काफी इन्वेस्टमेंट भी हो रही है। तो उसने इस चीज का काफी फायदा उठाया कि लोगों को थोड़ा सा पैसा देने पे, रिटर्न करने पे कंपनी से काफी लोग जुड़ रहे हैं। तो उसने 90 दिन के अंदर ये सारा जो उसके 2600 करोड़ का था सारा हिसाब वो इसने जोड़। अनुभव मित्तल ने देखा कि कंपनी के अंदर जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको थोड़ा पैसा रिटर्न करने पर कंपनी से लोग काफी जुड़ रहे हैं। तो जुड़ रहे थे, तो उसने देखा कि हम थोड़ा पैसा दे रहे हैं लोगों को और कंपनी में लोग ज्यादा जुड़ रहे हैं, और चैनिंग का सिस्टम पहले था कि एक मेंबर को 2 मेंबर बनाने। तो कंपनी की जो दूसरे पर्सन थे, मेंबर थे, वो कहते थे कि हमारे को कंपनी देखो इन्वेस्ट पैसा वापस कर रही है, रिटर्न कर रही है, हम कमा रहे हैं। तो ऐसे और लोग भी धीरे धीरे उस कंपनी के साथ जुड़ते चले गए। तो इस
इस चीज का उसने काफी फायदा उठाया, जिसके अंदर उसने ये पैसा इकट्ठा किया था। आपको ये बताता हूँ कि उसने ये पैसा कितने साल में और किस तरीके से जोड़ा। 2011 के अंदर इस कंपनी की इन्होंने शुरुआत करी थी। इसके अंदर इन्होंने पहले 1 लाख का कारोबार किया। 2012 में इन्होंने 1.5 लाख का कारोबार किया। 2013 में इन्होंने 2.5 लाख रुपए का सिर्फ कारोबार किया इस कंपनी से। और 2014 में इन्होंने 4 लाख रुपए का कारोबार किया। 2015 में इन्होंने इस कारोबार को थोड़ा बढ़ाया और ये 9 लाख तक इन्होंने पहुंचा दिया। अब टाइम था साल 2016 का, जहां पर इन्होंने इस कंपनी को ग्रोथ पर आने के बाद इन्होंने इस कंपनी को 26 करोड़ तक इन्होंने प्रॉफिट इन्होंने पहुंचा दिया था 2016 के अंदर। अब जो इस कंपनी की ठगी की अब असली शुरुआत थी वो 2017 में हुई, जहां इन्होंने सिर्फ 3 महीने के अंदर उस कंपनी को 2017 में इन्होंने इस कंपनी को 3700 करोड़ तक पहुंचा दिया था। इस अंधाधुंध पैसे की कमाई का अंदाजा आप इस हिसाब से लगा सकते हैं कि ग्रेटर नोएडा के 5 स्टार होटल में अनुभव मित्तल ने अपने जन्मदिन का केक सन्नी लियोनी और उस टाइम पर आपकी एक अभिनेत्री थी अमीषा पटेल, जिसके साथ उन्होंने 5 स्टार होटल में अपने जन्मदिन का सेलिब्रेट किया था। जब इस घोटाले का खुलासा होने वाला था तो अनुभव मित्तल ने अपने पिता के कंपनी के अकाउंट मित्तल इलेक्ट्रॉनिक्स में 5 करोड़ रुपए डाइवर्ट किए थे। तो यूपी एसटीएफ की छापेमारी के दौरान ये चीज भी सामने आई कि 5 करोड़ रुपए डाइवर्ट किए गए। तो उनके फादर का जो अकाउंट था सुनील मित्तल का, वो अकाउंट सीज किया गया। सीज करने के बाद जो उनकी वाइफ थी आयुषी, उनका घर कानपुर के अंदर भी था, तो कानपुर वाला घर भी इनका सील कर दिया गया। छापेमारी के दुकान जो नोएडा सेक्टर 63 में इनका ऑफिस था, तो छापेमारी में उनको जो मिला उसमें 9 लाख वोटर आईडी का डेटा भी मिला यूपी एसटीएफ को, जिसके अंदर आप सोच सकते हैं कि किस लेवल पे वहां पर काम हो रहा था और कितना लोगों का डेटा उन लोगों के पास था जिनको वो अप्रोच करते थे और उनको वो पैसे का लालच देके उनसे इन्वेस्टमेंट के नाम पर ये सारा गोरख धंधा उस टाइम चल रहा था। अब चलने के बाद सारी चीजें ठीक थी कि वो अनुभव मित्तल पकड़ा भी गया, जेल भी गया, यूपीएसटीएफ ने अपना काम ईमानदारी से भी किया, लेकिन जो लोगों का पैसा वो डूबा था उस टाइम पर, जो इन्वेस्ट किया गया था, वो उन लोगों को कभी नहीं मिला। तो ये कहानी थी एक यूपी के सबसे बड़े आप समझे ऑनलाइन ठगी की कहानी। आपको कैसी लगी? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू। मिलते हैं